गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के फार्मूले पे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, ठीक है, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। आइए हम एक बार फिर बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में। देखिए, मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मैंने आपको फार्मूला समझाया था, कैसे आता है ये मैं पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था। देखिए, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, अगर मैं कोई फंक्शन लिखा हूँ, अगर हमारा सपोज कोई जनरल फंक्शन हम ले लेते हैं पहले, y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन था, तो हम इसके लिए कोई जो बनाए थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, वो हमारा आया था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी y हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसका हम अगर डिफ्रेंशिएट किए थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने लिखा था एफ ऑफ ए नेगेटिव ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये हमने बात लास्ट लेक्चर में आपको समझाई थी। और इसके बाद हमने और भी बताया था राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था हमारा फॉर्मूला इसका, एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। इतनी बातें हमारी हो गई थी। और हमने ये भी बताया था आपको कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम वैल्यू निकालते हैं इस तरह रख के, और वो उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं। अगर ये वैल्यूज फाइनाइट नंबर आती है, तो फाइनाइट अगर आता है तो हम कह सकते हैं द फंक्शन शुड बी, द फंक्शन जो भी फंक्शन रहेगा, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन कोई फंक्शन होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइज करती है तो हम बोल सकते हैं द फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, मस्ट बी डिफरेंशिएबल, मस्ट बी डिफरेंशिएबल, मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू, क्या रखा है मैंने x के प्लेस पे a रखा है, x इक्वल्स टू a पर वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो फंक्शन मैंने कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स लेके आपको लास्ट लेक्चर में पूरा इसको समझाया था। आइए हम बात करते हैं अब इसके कुछ फार्मूले और रूल्स पे, जो हमारे फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका। ठीक है, तो देखिए उसके रूल्स और फार्मूले देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके हम रूल्स और फार्मूले पे आते हैं। देखिए अब इसके फार्मूले क्या क्या है, हम इस पे हेडिंग लिखते हैं फार्मूले। देखिए फार्मूले हैं, ये हमको लर्न करने पड़ेंगे, पूरे फार्मूले इसको क्या करने हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम 1 बाय 1 करके बात करते हैं। तो पहला फार्मूला जो हमारा आता है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। हम इसको पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है, n पहले आता है, फिर n की पावर x की पावर n माइनस 1, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1। ये आपका हो गया पहला पार्ट। सेकंड फार्मूला जो हमारे लिए है वो हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। अगर इस तरह कोई फंक्शन लिखा हुआ है जो e की पावर x लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपली e टू द पावर x होगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे अपने, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम लिखते हैं a टू द पावर x, a क्या हो, कोई कांस्टेंट नंबर, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2 टू द पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, इस तरह कोई कांस्टेंट अगर लिखा है उसकी पावर अगर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका आएगा a टू द पावर x log a बेस e वेयर a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला लिखते हैं फोर्थ पार्ट, हम यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, अगला हमारा है log x।
log x बेस अगर e है, इसका डिफरेंशिएशन नॉर्मली हम लिखते हैं 1/x। इसकी कंडीशन है x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, अब आगे हम चलते हुए फार्मूला नेक्स्ट देखते हैं। 5th फार्मूला d/dx ऑफ log x ही लिखेंगे, लेकिन इस बार हम बेस चेंज कर लें। अगर बेस हमारा a हो जाता है, इसका फार्मूला बनेगा 1/x log a बेस e होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ देखते हैं। अब मान देखिए ये तो कॉमन एल्जेब्रिक जो थे वो हो गए। अब हम अपने फार्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में आते हैं तो d/dx ऑफ साइन x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है cos x। अब इसके बाद हम 7th पार्ट अगर देखें तो d/dx साइन के बाद हमारा आता है cos x। cos x का अगर डिफरेंशिएशन किया जाता है, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट फार्मूला है 8th, वो हो गया d/dx ऑफ साइन cos के बाद हमारा आता है 10x। 10x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका फार्मूला आता है sec²x। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हुए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9th जो फार्मूला है, 9th फार्मूला हमारा d/dx ऑफ 10 के बाद हमारा आता है sec। अगर हम sec को देखें sec x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है माइनस sec x 10x। sec x इंटू 10x, ये हमारा क्या आएगा, फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फार्मूला हमारा sec के बाद क्या बचा, sin cos 10 sec। अब आपका आएगा cot d/dx ऑफ cot x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec² x। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हमारा है 11 पार्ट d/dx ऑफ cot के बाद हमारा है cosec x इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। देखिए बच्चों, ये हमारे इतने फार्मूले और भी होते हैं। जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके भी फार्मूले होते हैं, जैसे d/dx और साइन इनवर्स x का क्या होता है। तो हमें उतना नहीं जानना, हमें बेसिक जो हमारे फिजिक्स में यूज है इन्हीं में से यूज होंगे। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी देखना रहता है। हम आपको सिर्फ बेसिक बताए हैं, जब आप मैथ्स पढ़ेंगे उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी आपको मिल जाएंगे फार्मूले। तो ये सिर्फ बेसिक मैंने बताया। अब इसके कुछ रूल समझा देते हैं आपको। देखिए नोट पॉइंट में कर लीजिएगा, कुछ रूल्स हैं। रूल्स में पहला पार्ट है, अगर कोई किसी का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नंबर है या कांस्टेंट फंक्शन में इस तरह से ट्रीट करते हैं, जो कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा, कोई नंबर होगा कांस्टेंट, जनरली यहाँ पे हम नंबर की ही बात करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसी के नोट पॉइंट में और समझाता हूँ। देखिए अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट हम ये नोट में ये लिखना पड़ेगा, अगर हमारा कोई फंक्शन है वो मल्टीपल फॉर्म में है, मतलब y इक्वल्स टू हमारा लिखा हुआ है एक फंक्शन fx है इंटू एक फंक्शन gx, इस तरह लिखा हुआ है। दो फंक्शन है, अब ये दोनों फंक्शन, एक हो सकता है आपका एल्जेब्रिक हो, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, या हो सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो और एक आपका हो सकता है एल्जेब्रिक हो। ठीक है, लॉगरिथम हो उसके साथ एल्जेब्रिक हो, मतलब दोनों फंक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, ये नहीं कि दोनों एक एल्जेब्रिक है दूसरा भी एल्जेब्रिक हो। ठीक है, यहाँ पे दोनों फंक्शन अगर अलग अलग होंगे तो उसके लिए फार्मूला जो बना है यहाँ पे हम लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे इसका फार्मूला जो बनता है, देखिए इसमें क्या करना होता है, आप पहले क्या करेंगे, gx को बाहर ले लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ fx को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो गया आपका fx, इसको डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस लगाएंगे, फिर अगली बार हम क्या करेंगे, fx को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx ऑफ gx को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इसको हम प्लस करके लिखेंगे। देखिए क्या किया मैंने, अगर दो फंक्शन आपके मल्टीपल फॉर्म में है, मल्टीपल में दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले gx को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट यानी fx को, प्लस fx बाहर रखेंगे, फिर gx को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट इसके रूल बताते हैं। ठीक है, वो लास्ट रूल होगा आपका। ठीक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए आपका अगला रूल जो कहता है
रूल के अकॉर्डिंग हम चले, अभी हमने जो बात किया था उसको, उसका नाम क्या है, सेकंड पॉइंट नोट में लिखवाया था आपको। अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन ऐसे हो जो कि मल्टीपल फॉर्म में, एफ एक्स इंटू क्या था, जी एक्स, तो ये इसको हम बोलते हैं बेसिकली प्रोडक्ट रूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको हम समझेंगे। अगर डिफरेंशिएट करना होता है तो डी वाई बाई डी एक्स, अभी आपको मैंने लिखाया था। यहाँ पे क्या करना होता है, पहले जी एक्स को बाहर रखिए, डिफरेंशिएट करना है किसको, एफ एक्स, मतलब फर्स्ट फंक्शन हम इस पे मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस प्लस लिखेंगे, फिर अगला फंक्शन हमारा जो होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इस बार क्या करेंगे, एफ एक्स को बाहर ले लेंगे, एफ एक्स बाहर आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा जी एक्स। जो आपका, ये ध्यान रखिएगा दोनों फंक्शन अलग अलग रहते हैं। ठीक है, एक अगर अलजेब्रिक है, दूसरा क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी हो सकता है, दो फंक्शन दोनों डिफरेंट होने चाहिए। इसको हम नाम देते हैं, इसका नाम बोला गया है मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट रूल, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब अगला आता है हमारा क्वेश्चन रूल, थर्ड पार्ट हमारा जो है वो हमारा है क्वेश्चन रूल बोलते हैं इसको। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, अब देखिए क्वेश्चन रूल में क्या होना चाहिए, अगर ये फंक्शन दोनों मल्टीपल में थे, अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि दो फंक्शन y इक्वल्स टू अगर हम लिखे हैं तो ये हमारा एक फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर फॉर्म में, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। क्वेश्चन का मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए, और दोनों फंक्शन आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने का फार्मूला है, देखिए इसमें आप अगर किसी फंक्शन को इधर उधर भी कर देंगे तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। लेकिन यहाँ जब आप देख करेंगे, बहुत ध्यान से करिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होगा उसको हम एज इट इज लिखेंगे बाहर की तरफ, और डिफरेंशिएट करेंगे हम अपने न्यूमरेटर वाले फंक्शन एफ एक्स। अब यहाँ पे साइन लगता है माइनस, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया है एफ एक्स वाला, तो इस बार एफ एक्स को बाहर रख के डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जी एक्स को। ठीक है, ये करने के बाद डिवाइडेड बाई जो आपका डिनोमिनेटर फंक्शन होगा उसको लिखेंगे जी एक्स, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए बच्चों, ये इतने आपके रूल हो गए। ठीक, अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज़, जो रूल बताया, जो फार्मूले बताए हैं, उनका कैसे हम यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन हमने सारे एक्स में लिए हैं। इन फिजिक्स आपको सारे फंक्शन टाइम के टर्म में मिलते हैं। जैसे वेलोसिटी आप फार्मूला पढ़ते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वहाँ नीचे टाइम रहता है डिनोमिनेटर में, इस वजह से वहाँ जितने ही फंक्शन आपको मिलेंगे मैक्सिमम आपको टाइम के टर्म में मिलेंगे, या पोजीशन के टर्म में मिलते हैं, एक्स के टर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, तो जो फंक्शन रहेगा वो एक्स का रहेगा। डिफरेंशिएट हमेशा लगभग जितने हैं 90% केस में आपको टाइम से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। आइए हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए इसका पहला एग्जांपल जो हमारा है, इससे पहले हम सिंपल कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उठा लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू कोई भी फंक्शन हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 6x² या क्यूब रख लेते हैं, क्यूबिक फंक्शन 6x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसा कुछ हमारा फंक्शन है, प्लस 6 है। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड dy बाई dx। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन सारे मल्टीपल में है, तो इनको हम डिफरेंशिएट भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। पहला पार्ट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा, और सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, dy बाई dx बोला गया है, तो ये हमारा हो गया dy बाई dx। अगर निकालते हैं तो इसको लिखने का तरीका पहले देखिए कैसे लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ
6x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ हम लिखेंगे 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ हम लिखेंगे 6। अब देखिए मैंने आपको एक रूल छूट गया था, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी कोई फंक्शन है ऐसा लिखा होगा डी बाई डी एक्स, अगर कोई कांस्टेंट के साथ इनटू फंक्शन है, कोई ये सी क्या है कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन है तो कांस्टेंट को रूल में आप लिख लीजिएगा, कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। कोई कांस्टेंट नंबर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा। अगर मल्टीपल फॉर्म, अगर आपको लगे प्रोडक्ट रूल लगाना बेसिक आप लगा सकते हैं, आपका एक फंक्शन लास्ट जो उधर वाला आएगा सी को जो डिफरेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा, आपको फिर यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका रिजल्ट याद रखिए, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ है, आपका फंक्शन कांस्टेंट है, एक ये फंक्शन होगा और ये क्या होगा कांस्टेंट नंबर, तो आप क्या करिए कांस्टेंट नंबर को बाहर रखिए, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करके, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपका 4th पॉइंट रहेगा नोट पॉइंट में। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट हम बता देते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। आप क्या करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 6 यहाँ कांस्टेंट बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, किसको डिफरेंशिएट करना है एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएशन लिख कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका हो गया, यहाँ देखिए 5 कांस्टेंट, 5 मैंने बाहर लिख दिया, 5 बाहर, डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स को। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट ऑलरेडी, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखिए आपके रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, डी की एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगेगा इस पे। तो मैंने क्या बताया था, 6 तो पहले से नंबर लिखा हुआ है, एक्स की पावर n का फार्मूला मतलब n पहले आता है, मल्टीप्लाई होता है, n हो गया, n का मतलब यहाँ n की प्लेस पे कितना है 3, तो 3 आके मल्टीप्लाई करेगा, x टू दी पावर 3 माइनस 1 होगा, यानी n x की पावर n माइनस 1। ठीक, प्लस 2 बाहर, यहाँ देखिए 2 पावर है, 2 पहले आएगा, फिर x टू दी पावर 2 माइनस 1। ठीक, ये देखिए n x की पावर n माइनस 1 का फॉर्मेट बन रहा है। अब देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं, आप मान लीजिए 1 है, प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद आप लिखेंगे x टू दी पावर 1 माइनस 1, और वो 0 लिखिए या लिखिए कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पे 6 3 जा 18, यहाँ आ जाएगा 18, x टू दी पावर 2, 3 माइनस 1 2 प्लस 2 2 जा 4, x की पावर 1। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 5 लिखेंगे, x की पावर कितना आ गया 0। ठीक, अब यहाँ पे x की पावर 0 जब आ गया तो आप क्या करेंगे, 18 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अगर आप देखिए इसी में कोई वैल्यू बोलता है, आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर इसी में और क्वेश्चन को आगे बढ़ा के ये पूछ लेता फाइंड, इसके बाद मैंने ये भी बोला होता अगर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब मैंने क्या बोल दिया डी वाई बाई, इसमें क्या करना होता है कि इस तरह क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, लेकिन कब, डी वाई बाई डी एक्स पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए फंक्शन को, लास्ट में क्या करना है एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करके उसका आंसर निकालना है। तो देखिए अब इसको अगर हम पूछ लीजिए जाए, ये भी इसी में एक पार्ट अगर हम और जोड़ लेते हैं इसमें, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला है, कहाँ पे देखना है एक्स इक्वल्स टू 1 पर, तो आप क्या करेंगे x के प्लेस पे 1 रख दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स में x के प्लेस पे 1 रख दीजिए। तो यहाँ देखिए 18 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, सबको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 18 प्लस 4 प्लस 5। तो यहाँ आ जाएगा, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 प्लस 4 9 8 17 1 2 27, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल था, जो आपको ज़्यादा इसी तरह के आपको फिजिक्स में मिलेंगे, बस चेंजेस यहाँ रहेंगे, यहाँ x हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, यहाँ टाइम हो सकता है, या यहाँ पे वेलोसिटी लिखा रहेगा, यहाँ टाइम लिखा रहेगा, मतलब x के प्लेस पे टाइम चेंज होगा। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। मान लीजिए अगला एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, अब इस बार थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल के बेसिस पे, प्रोडक्ट या क्वेश्चन रूल के बेसिस पे आप ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे है, कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, इसको y इक्वल्स टू अगर हम मान लेते हैं, कोई फंक्शन हमारा ऐसा है 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर x अपॉन हम मान लेते हैं
3 की पावर x अब डिवाइडेड बाई अंडर रूट x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन रूल पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिएगा x को और किसी फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन को अगर हम लिखा है ऐसे, आपको निकालना है फाइंड dy बाई dx। तो पहली चीज़ इस तरह क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करने जाएंगे थोड़ा टिपिकल होगा, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था 2 फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट भी करना है, उस पर डिवाइड भी करना होगा। तो ये तो सिंपल है आपके लिए। ये सिंपल कैसे है, देखिए y इक्वल्स टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू, यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है ऐसे समझिए। अगर देखिए ये क्या लिखा है x की पावर 1 बाई अंडर रूट x का मतलब क्या हो गया x टू दी पावर 1 बाई 2। अब आपको ये भी मालूम है अगर 1 अपॉन अंडर रूट x लिखा हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1 बाई 2, क्योंकि ये रूट है, यहाँ लिखोगे x की पावर 1 बाई 2, ऊपर ले जाओगे क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। अगर इसी को आप लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक। अब ये फंक्शन सिंपल हो गया आपका। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। आप एक काम करिए, आप इसमें से fx किसी को मान लीजिए fx हम मान लेते हैं fx इक्वल्स टू 3 टू पावर x, और gx को हम मान लेते हैं gx हमारा है x टू दी पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये अपने माइंड में ही रखना है, अब इसी पर अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे dy बाई dx, फॉर्मूला हमने आपको बताया था, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो देखिए हम आप लिखते हैं पहला, अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं ये fx है ये gx है, तो हम क्या करेंगे x की पावर माइनस 1 बाई 2 बाहर लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx ऑफ दूसरे फंक्शन हमारा क्या है 3 टू द पावर x, ठीक। प्लस अगला हमारा है, अब इस बार हम 3 की पावर x को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको dy बाई dx ऑफ x टू द पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब देखिए निगेटिव में है, इसका मतलब ये नहीं हमने इसका फार्मूला अलग से बनेगा, फार्मूला आपका x टू द पावर n का इसमें लगेगा। इसमें देखिए क्या है ये a हो गया a टू द पावर x, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए ये क्या बना x टू द पावर माइनस 1 बाई 2, और ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x मतलब 3 की पावर x log a का मतलब log 3 बेस e, ठीक, प्लस 3 टू द पावर x। अब आइए यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले n बाहर आता है, n मतलब माइनस 1 बाई 2 हो गया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ देखिए x टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा साइड लिख लीजिए, ठीक। ये माइनस 1 बाई 2 और माइनस, क्योंकि n पावर क्या होता है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए ये हो गया आपका 3 टू द पावर x log 3 बेस e। देखिए x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 को मैंने क्या बताया, क्या लिख सकते हैं 1 बाई रूट x, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नीचे इसको रूट x। यहाँ देखिए प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, ये आ जाएगा 1/2, ये आपका हो गया 3 टू द पावर x, और ये यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3 बाई 2, ठीक। अब इसको फाइनल लिख लीजिए, फाइनल आंसर आपका हो गया 3 टू द पावर x log 3 बेस e अपॉन रूट x माइनस 3 टू द पावर x अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए क्या है x की पावर 3 बाई 2 का मतलब है x रूट x, 3 बाई 2 का क्या मतलब हुआ है चेक कर लीजिएगा, x यहाँ 1 हो गया इंटू रूट x अगर लिखा है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2, ऐड करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी 3 बाई 2, और माइनस था तो ऊपर था, अब नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया डी बाई डी एक्स। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू बोल देता है x इक्वल्स टू 1 पे, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिएगा, इसका फाइनल आंसर आपको मिल सकता है। 0 बोलेगा 0 रख दीजिएगा, 3 बोलेगा 3, मतलब x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू बोले तो x की वैल्यू आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। वैसे 0 के लिए डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि जैसे ही 0 लिखेंगे तो यहाँ इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक। अगर कोई फंक्शन मैंने आपको बताया था dy बाई डी एक्स जब भी आएगा एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, अगर फाइनाइट नंबर नहीं आता है, इंफिनिटी आता है, वो फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब ये इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रल पढ़ाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा बेसिक उसमें भी समझा देंगे, फिर अपने हम चैप्टर पे आएंगे काइनेमेटिक्स में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।